प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जैसे ही लता बाहर से आई और आते ही निढाल होकर सोफे पे फैल गई। बैठे बैठे ही मैगजीन टटोलने लगी। इतने में राहुल आया और कहने लगा, मम्मी ये सब क्या हो रहा है? लता ने कहा, क्या हुआ राहुल, तू गुस्से में है? मम्मी, आजकल आपका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका है। आपका घर की तरफ ध्यान ही नहीं है। पापा को गए हुए 4 महीने ही नहीं हुए अभी तक, और आप हैं, अभी तक आपने बिंदी लगाना नहीं छोड़ा, बिछुए पहनती हो, पायल पहनती हो। समाज के अंदर रहते हैं हम अभी। समाज क्या कह रहा है? लोग टोंट मारते हैं। बहू शीतल आपकी बोल रही थी कि अड़ोसी पड़ोसी अब क्या क्या बातें करने लगे हैं। लता को गुस्सा तो बहुत आया अपने बेटे के ऊपर, पर गुस्से को पी गई और कहने लगी, बेटा मैं क्या कर रही हूं, क्या नहीं कर रही हूं, क्या इसके बारे में तुम्हें कभी जानने की कोशिश की? तुम्हारे पापा को मेरी बिंदियां, मेरी पायल और बिछुड़ी ये सब पहनना ही अच्छा लगता था। एक दिन भी मैं नहीं पहनती थी तो उनको गंवारा नहीं होता था। वे बोलते थे कि लता तुम इसके बिना मत रहा करो, इसे पहने ही रहा करो। पर मम्मी, पापा को तो गए 4 महीने हो गए, अब पापा भी नहीं है, और हमारी तो रीत रिवाज यही कहती है ना। अरे पापा कहाँ गए? पापा तो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा में बसे हुए हो। किसी इंसान से हम रिश्ता जोड़ते हैं ना बेटा, वो इतना आसानी से टूटता नहीं है। मम्मी, मैं आज भी आपको फोन कर रहा था, आप फोन भी नहीं उठा रही थी। कहाँ गई थी आप? कम से कम किसी को कोई जरूरी काम हुआ तो फोन तो उठाना चाहिए। फोन क्यों है फिर? और आप बिना बोले ही चली गई। हम सवेरे से कितने परेशान थे। बेटा, मैंने तुम्हें 5 दिन पहले ही कहा था, तुम्हें भी और बहू को भी, पर तुमने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया, हवा में उड़ा दिया। मैंने कहा था यहाँ पर सीनियर सिटीजन अबव 50 उनका एक ऑडिशंस होने वाला है, और वो सारेगामापा का ऑडिशंस है, तो मैं उसमें जा रही हूँ, मैं उसमें हिस्सा ले रही हूँ, क्योंकि बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। पर कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी गई। फिर तुम लोगों के पैदा होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई। तुम्हें पढ़ाने लिखाने, इस योग्य बनाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए। भला अपने शौक को मैं कब पूरा करती? तुम्हारी शादी हो गई, उसके बाद भी मुझे तेरे पापा ने कहा कि देखो तुम लता बहुत अच्छा गाती हो, और तुम्हारा तो नाम भी लता है, तुम्हारी आवाज में लता सी खनक है, तो क्यों नहीं तुम अपना शौक पूरा करती हो? पर उनकी बीमारी ने मुझे वो शौक उस समय भी पूरा नहीं करने दिया। मैं दिन रात उनकी देखभाल करती रही। अब मुझे मौका मिला है, मुझे समय मिला है अपनी इच्छा से जीने का, अपने लिए जीने का, तो मैं क्यों नहीं जीऊं? और रही बात समाज की, अड़ोसी पड़ोसियों की, वो क्या कहेंगे, यदि मैं उनके कहने को ही ध्यान में रखते हुए रहूंगी तो जिंदगी में जी भी नहीं पाऊंगी। आज तक मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, अपने आप के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, और अब मुझे मौका मिला है, और मैं उस ऑडिशंस में सफल भी हो गई, अव्वल नंबर से पास हुई हूं, और आज फाइनल राउंड था, और फाइनल राउंड में भी लगता है भगवान की कृपा से मुझे ही बड़ी वाली ट्रॉफी मिलने वाली है। उसका रिजल्ट परसों आएगा। मुंह बनाकर राहुल एक तरफ चल दिया। लता सोचने लगी, अच्छा हुआ
इन्होंने मेरे नाम से मकान कर दिया है, वरना मेरे बेटे और बहू मेरी क्या हालत करते हैं। दोस्तों, कोई किसी का नहीं होता है। इस जिंदगी के अंदर हम अपने आप के लिए कब जीना सीखेंगे? बचपन से लेकर अब तक हम दूसरों के लिए जीते आए हैं, अपने आप के लिए हम कभी नहीं जीते हैं। जिस दिन हम अपने आप के लिए जीना सीख लेंगे ना, उस दिन सबसे ज्यादा सुखी इस संसार के अंदर कोई होगा तो हम ही होंगे। पर ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं। पहले बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, फिर पोते पोती के लिए। अरे जिंदगी में अपने आप को भी समय दो। आखिर थोड़ा बहुत घूम के जब राहुल वापस आ गया तो लता ने कह दिया कि मैं तुम दोनों के बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहती। एकाकी जीवन भी मैं नहीं जी सकती। यदि मैं यहाँ पर अकेली रहूंगी तो कम से कम मेरी सहेलियां आएगी, और इसी घर में एक छोटा सा रूम जो तेरे पापा का ध्यान करने का रूम है, उसे ही मैं अपना स्टूडियो बना लूंगी। उसी के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग होगी, उसी के अंदर हम लोग गाने गाएंगे। और मैं अपनी हॉबी को ही अब बिजनेस बनाना चाहती हूँ। और लता ने वहां पर सुंदर सा एक कराओके क्लब खोल दिया, और अपने शौक के साथ साथ अपने शौक को पूरा करते हुए अपने पति की पेंशन और घर खर्च आराम से आसानी से निकलने लग गया। दोस्तों, जिंदगी में वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आप कोई गलत नहीं कर रहे हो। यदि आपको जो अच्छा लग रहा है और वो दूसरों को बुरा लगता है तो आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हाथी अपनी चाल से चलता रहता है, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। आप अपनी जिंदगी को जीना सीखो, जी भर के जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। आप मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना मत भूलिए, और अपनों को ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।